हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। आज हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सीडीपी से संबंधित है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित है। टॉपिक है हमारा आज का मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे कि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की परिभाषाएं क्या हैं और मूल्यांकन के बारे में फुल डिटेल के साथ में हम चर्चा करने वाले हैं और इसको बहुत ही आसानी के साथ समझने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिले हुए हैं। पेडागोजी से रिलेटेड भी यहाँ से प्रश्न पूरे बनने की संभावना रहती है। तो ये टॉपिक आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ठीक से इसको समझिएगा और बहुत ही आसानी के साथ में इसको समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक के बारे में, जो कि है मूल्यांकन। सबसे पहले बात करते हैं मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, यानी कि जो मूल्यांकन है इसका क्या अर्थ होता है। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। यानी कि जो मूल्यांकन का मतलब वह होता है, यानी मूल्यांकन वह प्रोसेस या वह प्रक्रिया होती है जिसके आधार पर, यानी जिसके द्वारा या जिसके आधार पर हम कोई भी अगर एक छात्र है तो उस छात्र का आकलन करते हैं। यानी कि वह छात्र जो है उसको कितना आता है, वह कितना निपुण है कार्य करने में, विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं उनको पढ़ने में वो कितना सक्षम है। तो इन सभी बातों का हम आकलन करते हैं, यानी कि एक हिसाब से कह सकते हैं उसका हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट लेते हैं। जैसे परीक्षाएं होती हैं विद्यालय में, तो वो मूल्यांकन ही कहा जाता है। तो मूल्यांकन वही एक प्रक्रिया है, यानी वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी भी छात्र के जो ज्ञान का, यानी कि उसको कितना सब्जेक्ट का, विषय का कितना ज्ञान है, इसके लिए हम टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं, वही मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियों, उसकी किसी विषय के प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। यानी कि मूल्यांकन के द्वारा ही हमको यह पता चलता है कि कोई छात्र विशेष है तो उसको किस विषय में निपुण है, यानी कि कौन सी विषय उसको अच्छी लगती है, कौन सी विषय उसको अच्छी नहीं लगती है, किस विषय में वो अधिक अंक प्राप्त करता है और किस विषय में वो कम अंक प्राप्त करता है। अगर अच्छे अंक प्राप्त कर रहा है तो उसकी प्रतिभा का हमको पता चलता है कि हाँ, यह जो शिक्षार्थी है या यह जो छात्र है यह इस विषय में बहुत ही निपुण है, इस विषय में इसको इसकी जो पकड़ है वो बहुत ही अच्छी है। और जिस विषय में उसकी पकड़ अच्छी नहीं होती है उस विषय को मजबूत करने का भरसक प्रयास किया जाता है। यानी कि जो विषय उसको नहीं आ रही है उसको अधिक से अधिक समझाने का प्रयास किया जाता है, विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियां उपयोग करके वह विषय उसको समझाने का प्रयास किया जाता है, ताकि जो विषय उसको नहीं आ रही है उसको भी वह आने लगे। तो यही मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मूल्यांकन की परिभाषा। यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परिभाषा यहाँ से पूछ ली जाती है। तो मूल्यांकन की परिभाषा सबसे पहले हम बात करते हैं क्विलिन व हन्ना के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा, यानी कि मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है क्विलिन व हन्ना। इनके अनुसार, यानी इन्होंने मूल्यांकन के बारे में क्या कहा है, तो इनके अनुसार छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। यानी हम कह सकते हैं कि जो छात्रों का व्यवहार होता है तो उसके व्यवहार में जो विद्यालय होता है वह विद्यालय आमूलचूल जो परिवर्तन लाता है, परिवर्तनों के विषय में जो प्रमाण या संकलन जो प्रस्तुत करता है, उसकी जो व्याख्याएं करता है, व्याख्या करने की जो प्रक्रियाएं होती हैं, यही मूल्यांकन होता है। यानी कि कोई छात्र है तो विद्यालय जा रहा है, प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो विद्यालय में उसका कैसा व्यवहार है, उन व्यवहारों का विद्यालय द्वारा जो आकलन किया जाता है, उन आकलन करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती हैं वही मूल्यांकन कहलाता है, ऐसा क्विलिन व हन्ना ने कहा। नेक्स्ट परिभाषा की अगर हम बात करें M.N. डंडेकर के अनुसार, यानी ये भी एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है M.N. डंडेकर। इन्होंने मूल्यांकन की परिभाषा क्या दी है, इन्होंने बताया है मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है। यानी कि इन्होंने बताया कि जो मूल्यांकन की परिभाषा है वह एक व्यवस्थित या सुव्यवस्थित तरीके से की जा सकती है, जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा। यानी कि इनके अनुसार कहने का मतलब यह है कि मूल्यांकन के बारे में हम यह बता सकते हैं, या मूल्यांकन के बारे में हम यह बात कर सकते हैं कि जो मूल्यांकन होता है वह इस बात को निश्चित करती है कि जो विद्यार्थी है वह जिस भी उद्देश्य को प्राप्त करना चाह रहा है, अगर उस उद्देश्य को वह प्राप्त कर ले रहा है, प्राप्त करने में समर्थ है, प्राप्त कर ले रहा है, तो वही वो मूल्यांकन होता है। जैसे अगर आप हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपने एक लक्ष्य रखा हुआ है, एक उद्देश्य रखा हुआ है कि आप 120 प्लस नंबर लेकर के आएंगे, 120 प्लस 135 के आसपास अगर आप नंबर लेकर के आ रहे हैं, आपने यह उद्देश्य रखा हुआ है, तो आप क्या करते हैं,
जब परीक्षा आपकी होती है तो अगर आप 120 प्लस नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप क्या करते हैं, ये जो आपका मूल्यांकन हुआ यानी कि जो आपकी परीक्षा हुई उस मूल्यांकन में आप क्या हैं, पॉजिटिव हैं, यानी कि आप उतने अपने उद्देश्य में सफल हो गए। तो ऐसा किसने बताया, ऐसा एम.एन. डंडेकर ने कहा कि मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा। यानी कि आपने जो उद्देश्य निर्धारण किया है अगर आप उसको प्राप्त कर ले रहे हैं तो आप मूल्यांकन के मतलब मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं और मूल्यांकन आपका अच्छा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। तो मूल्यांकन के उद्देश्य यद्यपि मापन एवं मूल्यांकन के पूर्व वर्णित संकल्पना से इनके उद्देश्य स्पष्ट हो जाते हैं, फिर भी शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्यों को निम्नवत ढंग से सूचीबद्ध किया जाता है। यानी मूल्यांकन के जो उद्देश्य होते हैं वह मापन एवं मूल्यांकन के पूर्व यानी मापन और मूल्यांकन के पहले ही जो उसके उद्देश्य होते हैं वह स्पष्ट हो जाते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, क्योंकि मूल्यांकन करने से पहले ही पता चल जाता है कि हम किस बात का मूल्यांकन कर रहे हैं, जो जिस बालक का मूल्यांकन कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो इत्यादि सभी उद्देश्य पहले से स्पष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नवत प्रकार से बताए गए हैं जो कि हम डिटेल से उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले उद्देश्य की बात करते हैं, ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी। यानी कि जो मूल्यांकन होता है उस मूल्यांकन का हमारा पहला उद्देश्य यही रहता है कि ज्ञान की जांच, यानी जिस भी बालक की हम बालक का मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसके ज्ञान की हम जांच करते हैं और उसका ज्ञान में कैसे कैसे उसने विकास किया हुआ है, उसका डेवलपमेंट कैसा है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम से उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक प्राप्त कर पाया है, यानी कि जिस भी विद्यार्थी का हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो उद्देश्य यही होता है कि वो पाठ्यक्रम से उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक कर पाया है, उससे उनका विकास किस सीमा तक हुआ है। यानी कि जो भी पाठ्यक्रम वह पढ़ रहा है, जो भी पाठ्यक्रम का वह अध्ययन कर रहा है, तो उस अध्ययन से उसको कितना लाभ हुआ है, उसका कितना विकास हुआ है, किस सीमा तक विकास हुआ है, विकास में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, और अगर उसका विकास अच्छे से नहीं हुआ है, विकास में बाधाएं आई हैं तो कौन कौन से बाधक तत्व हैं उसके, इत्यादि की जानकारी करना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। इस सभी की जानकारी इसके अंतर्गत यानी मूल्यांकन के अंतर्गत की जाती है। इसका उद्देश्य यही होता है कि इन सभी बातों की हमको जानकारी मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, अधिगम की प्रेरणा, यानी दूसरा उद्देश्य रहता है अधिगम की प्रेरणा। तो मापन तथा मूल्यांकन द्वारा अधिगम को प्रेरित किया जाता है और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। यानी कि दूसरा जो हमारा उद्देश्य है इसके अंतर्गत यह होता है कि मूल्यांकन के द्वारा हम अधिगम को प्रेरित करते हैं, यानी कि अधिक से अधिक हम अधिगम को प्रेरित करके क्या करते हैं, पूर्व निर्धारित जो उद्देश्य होते हैं उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। यानी कि अगर आपने किसी का मूल्यांकन किया, अगर वो मूल्यांकन में अच्छा जा रहा है तो आप उसको और मोटिवेट करेंगे, आप उसको और अधिक क्या करेंगे, मूल्यांकन के द्वारा उसको अधिक प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि अधिक से अधिक अधिगम करो ताकि जो तुम्हारा उद्देश्य है वहां तक आप आसानी से पहुंच सके। तो ये अधिगम की प्रेरणा भी इसी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी। यानी जो थर्ड नंबर का उद्देश्य होता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी। तो मापन और मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों के पारस्परिक भिन्नता की जानकारी मिलती है जिससे उनके शारीरिक मनोवैज्ञानिक गुण दोषों का पता चलता है। यानी कि जो मूल्यांकन होता है इसके द्वारा हमको व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी भी मिलती है। यानी कि मान लीजिए आप एक कक्षा में जाते हैं तो कक्षा में 15-20 बच्चे हैं, तो आप सभी का जब मूल्यांकन करने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ जो बच्चे हैं उनकी शारीरिक बनावट दूसरी तरह की है, कुछ बच्चे हैं वो तीव्र बुद्धि वाले हैं, कुछ बच्चे हैं वो मंद बुद्धि वाले हैं, कुछ बच्चे हैं जो किसी भी सवाल का जवाब बहुत ही आसानी से दे देते हैं, तुरंत दे देते हैं, कुछ बच्चे हैं जो काफी समय लगाते हैं या 2-3 बार वो एक गलत उत्तर देते हैं। तो इत्यादि विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक प्रकार की हो। ये सभी विभिन्नताएं हमको कैसे पता चलती हैं, जब हम उनका मूल्यांकन करते हैं। तो यह भी एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों की पारस्परिक विभिन्नता की हमको जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, निदान, यानी कि हम कैसे निदान करते हैं। तो मापन एवं मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करके उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करता है। यानी कि हम क्या करते हैं कि अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं, किसी का मापन या मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसके हम जो जब पता चलता है कि वह कोई भी बालक इस पक्ष में कमजोर है, उसका यह विषय कमजोर है, मान लीजिए कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ पता चलता है, कोई भी टेस्ट आप देते हैं तो उसमें पता चलता है कि मेरी मैथ कमजोर है या मेरी ये सब्जेक्ट कमजोर है, ठीक है, या इंग्लिश कमजोर है, तो वो क्या होता है, उस सब्जेक्ट को आप अधिक से अधिक
मजबूत करने के लिए उस पर अधिक से अधिक कार्य करते हैं, अधिक से अधिक उसको पढ़ते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, आप उसका निदान कर रहे हैं। आपका वह कमजोर क्षेत्र है, यानी कि आपकी एक विषय जो है वो बहुत ही कमजोर है, तो उस विषय को मजबूत बनाने के लिए आप उस पर कार्य कर रहे हैं, उसको अधिक से अधिक पढ़ रहे हैं। तो यही होता है निदान करना। यानी मापन या मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि विद्यार्थियों के जो कमजोर क्षेत्र होते हैं उनकी पहचान करके उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, यानी कि उस कमजोर क्षेत्र को मजबूत बनाने का पूरा प्रयास हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना, यानी शिक्षण की प्रभावशीलता क्या है, शिक्षण कितना प्रभावी है इत्यादि के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। तो मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है, यानी कि हम यह विभिन्न प्रकार के शिक्षण विधियों को अपनाते हैं अधिगम के द्वारा या शिक्षण के दौरान के द्वारा। फिर हम क्या करते हैं, जब मूल्यांकन करते हैं तो उस मूल्यांकन के द्वारा हमको यह पता चलता है कि हमने जो शिक्षण विधियां अपनाई हैं वो कितनी कारगर साबित हुई हैं। अगर अच्छी शिक्षण विधि है तो मूल्यांकन के द्वारा जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर अच्छी शिक्षण विधि हमने नहीं अपनाई हुई है तो रिजल्ट जो आएगा वो निगेटिव आएगा, मूल्यांकन के द्वारा जो भी रिजल्ट आएगा वो निगेटिव आएगा। तो इसके द्वारा हम शिक्षण की प्रभावशीलता का, शिक्षण विधियों का या शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का हमको पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पाठ्यक्रम में सुधार, यानी कि हम इसके द्वारा मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम में सुधार भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो मापन तथा मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम की उपादेयता की जांच करके उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम सुधार करना है। यानी मापन के द्वारा हमको यह पता चलता है कि कौन सा जो पाठ्यक्रम है वो किस बालक के लिए सही है। अगर किसी भी बालक के लिए अगर एक पाठ्यक्रम अगर वो उचित है, उस पाठ्यक्रम को बालक अच्छे से समझ पा रहा है, तो हमको उसमें सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर कोई पाठ्यक्रम है जिसको पढ़ने में, जिसको समझने में बालक को अगर कठिनाई हो रही है, तो इस जांच के द्वारा यानी मूल्यांकन के द्वारा हमको यह पता चल जाता है और हम उस पाठ्यक्रम में सुधार कर देते हैं। तो यह भी एक प्रमुख उद्देश्य हो जाता है मूल्यांकन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, वर्गीकरण, यानी कि मूल्यांकन के द्वारा हमको वर्गीकरण के बारे में पता चलता है। तो छात्रों को मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से अच्छे, औसत, खराब के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि जब हम किसी का मूल्यांकन करते हैं, किसी भी छात्र का अगर हम मूल्यांकन कर रहे हैं, तो हमको यह पता चलता है कि वो छात्र जो है वो कैसा है, अच्छा है या औसत में है। उसने जो भी प्रश्न किए जा रहे हैं उनका जवाब वो शीघ्रता से अगर दे रहा है तो वो अच्छा मतलब पढ़ने में अच्छा है, उसका मूल्यांकन अच्छा है। अगर शीघ्रता से नहीं दे रहा है तो वह औसत है, और अगर नहीं दे ही नहीं पा रहा है तो वो खराब है। तो इत्यादि श्रेणी के रूप में, वर्गीकरण के रूप में हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो यह भी मूल्यांकन की सहायता से ही किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, मूल्यांकन के सोपान, यानी कि मूल्यांकन के सोपान क्या होते हैं। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के कई सोपान हैं जो निम्नलिखित हैं। तो हमने पिछले पॉइंट्स में बात की मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं, तो मूल्यांकन के उद्देश्यों के बारे में हमने आसानी से समझा। अब हम समझेंगे मूल्यांकन के सोपान, यानी कि जो सोपान होते हैं मूल्यांकन के, वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार में इनको विभक्त किया गया है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के कई सोपान हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है उद्देश्यों का निर्धारण, यानी कि मूल्यांकन के सोपान के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों का हम निर्धारण करते हैं। जैसे सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण और विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण। यानी कि हम उद्देश्यों के निर्धारण में हम दो तरह के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले कुछ ऐसे हमारे उद्देश्य होते हैं जो सामान्य तरीके के होते हैं, जिनको प्राप्त करने में हमको ज्यादा कठिनाई नहीं होती है, या जिनको प्राप्त करना हम ज्यादा नेसेसरी, ज्यादा उनकी आवश्यकता नहीं समझते हैं। लेकिन कुछ उद्देश्य जो होते हैं, जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, जिनको हमको प्राप्त करना, उन उद्देश्यों को प्राप्त करना हमको बहुत ही जरूरी होता है, हमको बहुत ही उनकी आवश्यकता होती है प्राप्त करने की। तो इस प्रकार से उद्देश्यों का निर्धारण भी मूल्यांकन के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, अधिगम क्रियाओं का आयोजन, यानी कि मूल्यांकन के द्वारा हम अधिगम क्रियाओं का आयोजन भी कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत शिक्षण विधियों का चयन करते हैं, यानी कि हम शिक्षण बिंदु जो होते हैं उनका हम चयन करेंगे कि हमको कौन कौन से शिक्षण बिंदु हैं उनको अपनाना चाहिए शिक्षण विधियों के द्वारा या शिक्षण के दौरान। फिर शिक्षण क्रियाओं द्वारा उपयुक्त अधिगम अनुभव उत्पन्न करना, और जब हम शिक्षण की क्रिया कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमारे जो अधिगम अनुभव होते हैं, जो हमारे समझाने का या पढ़ाने का जो हमारा तरीका होता है, जो शिक्षण करने का जो तरीका होता है, उसको हम आसान बनाते हैं। फिर व्यवहार परिवर्तन, और अगर कोई भी व्यवहार, हम जो भी व्यवहार अपना रहे हैं अधिगम के द्वारा या शिक्षण के द्वारा, अगर उसके द्वारा बालकों को समझ में नहीं आ रहा है, अगर वह बालक समझ में कठिनाई का अनुभव करते हैं, तो हम अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, मूल्यांकन,
यानी कि सोपान केंद्र का जो हमारा मूल्यांकन होता है, तो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के जांच हेतु उपयुक्त मानक उपकरण मापक उपकरणों का चयन करते हैं। यानी कि जो भी हमारे व्यवहार होते हैं, उन व्यवहार के परिवर्तन यानी व्यवहारों में जो भी परिवर्तन हुआ है उसके उपयुक्त जांच के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के मापक उपकरणों का चयन करते हैं। मापन जो मापक उपकरण होते हैं उनका प्रशासन तथा अंकन करते हैं। यानी कि फिर हम जब मापते हैं तो उनको हम अंकों के द्वारा, अंकन के द्वारा उनका हम मूल्यांकन करते हैं। फिर प्राप्तांकों का विश्लेषण व व्याख्या, और फिर जितने भी अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं, यानी कि आप मान लीजिए कोई भी टेस्ट ले रहे हैं तो आप यही तो करते हैं, जब टेस्ट लेते हैं तो 10 में से बच्चे ने 8 नंबर प्राप्त किए, 10 में से 10 नंबर प्राप्त किए, तो फिर जब ये अंकन जब हो जाता है, जब अंक प्राप्त हो जाते हैं, तब प्राप्तांकों का हम विश्लेषण करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं कि अगर इतने में से इतने नंबर बच्चे के आए हैं तो इस का मूल्यांकन अच्छा है या नहीं अच्छा है, तो इत्यादि सभी का विश्लेषण और हम व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्राप्त परिणामों का अनुप्रयोग, और फिर जो भी प्राप्त परिणाम होते हैं उनका हम अनुप्रयोग करते हैं। पृष्ठ पोषण तथा उपचारात्मक कार्यक्रम, और अगर मान लीजिए कि जो मूल्यांकन हुआ, जो भी उसने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं, अगर वह उचित प्राप्त नहीं किए हैं, अगर वह अच्छे प्राप्त नहीं किए हैं, यानी जैसा होना चाहिए वैसे अगर उसके अंक नहीं आए हैं, तो उनका हम उपचारात्मक कार्यक्रम यानी कि उनका उपचारात्मक ढंग से उनको हम फिर से नए ढंग से उसको हम नई शिक्षण विधियों के द्वारा उसको फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। और उपयुक्त अभिलेख तथा आख्या और उपयुक्त अभिलेखों की व्याख्या हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें मूल्यांकन के महत्व के बारे में, तो मूल्यांकन अर्थात मूल्य का अंकन करना, यानी मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, मूल्य का अंकन करना। मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की एक प्रक्रिया है, यानी कि इसके द्वारा विभिन्न मूल्य का मतलब होता है कि जांच परख की जाती है। शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों, विशेषकर छात्रों, अभिभावकों, अध्यापकों, प्रशासकों तथा समाज के लिए मूल्यांकन का अत्यंत महत्व है। यानी कि मूल्यांकन का महत्व छात्रों के लिए भी है, अभिभावकों के लिए भी है, अध्यापकों के लिए भी है, प्रशासकों के लिए भी है, तथा समाज के लिए भी मूल्यांकन का अत्यंत महत्व है। ये सभी मतलब अपने दैनिक जीवन में मूल्यांकन का प्रयोग कहीं ना कहीं पर करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, मूल्यांकन के द्वारा ही छात्रों को अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान होता है। यानी कि जब मूल्यांकन होता है तब जाकर के बच्चों को बताया जाता है कि आप का जो मूल्यांकन हुआ है उसमें आप कितने अच्छे हैं, आप कितने में से कितने अंक प्राप्त किए हुए हैं, आपका मूल्यांकन निगेटिव है पॉजिटिव है। तो इसके द्वारा जो बालक होता है, जो छात्र होते हैं, उसको अपनी शैक्षिक प्रगति का ज्ञान हो जाता है। इससे उसमें प्रेरणा, आत्मसंतोष, आत्मविश्वास, आगे बढ़ने की हिम्मत उत्पन्न होती है, तथा साथ ही साथ अपनी कमियों की जानकारी भी मिलती है, जो उन्हें भविष्य में अथक परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। और जब मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को प्रेरणा, आत्मसंतोष, आत्मविश्वास की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। मान लीजिए कि उसका जब मूल्यांकन हुआ है तो उसको जो उद्देश्य प्राप्त करना है, वह उद्देश्य की अगर प्राप्ति कर ले रहा है मूल्यांकन में, तो उसको आत्मसंतोष की भावना उत्पन्न होती है, उसमें प्रेरणा की भावना उत्पन्न होती है और आगे बढ़ने की हिम्मत उत्पन्न होती है। और मान लीजिए उसका क्या कहते हैं, जो उद्देश्य है वह उद्देश्य नहीं प्राप्त कर पाता है, तो उसको अपनी कमियों की जानकारी मिल जाती है और उन्हें भविष्य में अथक परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। मान लीजिए कि आपका उद्देश्य है कि आप सीटेट की परीक्षा अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करें, तो अगर आप अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके अंदर प्रेरणा उत्पन्न होती है, आत्मसंतोष उत्पन्न होता है, एक आत्मविश्वास दृढ़ मजबूत होता है। और अगर कहीं ना कहीं अगर आपसे चूक हो जाती है अच्छे नंबर लाने में, तो आपको इसके बारे में जानकारी भी मिल जाती है कि आपका किस क्षेत्र में कहां पर क्या वीकनेस रह गई है, क्या कमी रह गई है, तो उस कमी की जानकारी आपको मिल जाती है। और भविष्य में जिस भी पॉइंट पे आपकी कमी है, वहां पर आप उसको अथक परिश्रम के द्वारा उसको मजबूत करने का प्रयास भी करते हैं। तो इसके द्वारा भी मूल्यांकन के द्वारा हमको ये सब बातों की भी जानकारी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मूल्यांकन का अध्यापकों के लिए बहुत ही महत्व है। और बात करते हैं जो मूल्यांकन होता है तो अध्यापकों के लिए भी मूल्यांकन का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इसके द्वारा वो अपने शिक्षण की सही जानकारी प्राप्त करके उसमें सुधार करते हैं। यानी मूल्यांकन के द्वारा जो अध्यापक होता है उसको यह पता चल जाता है कि मेरी जो शिक्षण विधि है वह छात्रों के ऊपर कितनी ज्यादा कारगर साबित हो रही है। अगर यह शिक्षण विधि से छात्रों को अधिक से अधिक समझ में आ रहा है तो वही शिक्षण विधि जो शिक्षक होता है वो अपनाता है। और अगर उस शिक्षण विधि के द्वारा छात्रों को समझ में नहीं आता है तो ये छात्र जो शिक्षक होते हैं वो अपनी शिक्षण विधियों को परिवर्तित करते हैं। तो इसके द्वारा मूल्यांकन का जो अध्यापक होते हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्व होता है।
फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मूल्यांकन शिक्षा के सुधार तथा गुणवत्ता उन्नयन में सहायक होता है और मूल्यांकन के द्वारा शिक्षा में सुधार और उसकी गुणवत्ता में भी सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, मूल्यांकन के द्वारा अध्यापकगण पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, पाठ्य योजना, शिक्षण सामग्री आदि की प्रभावशीलता जानते हैं और समय समय पर आवश्यकता के अनुरूप संशोधन करते हैं। यानी कि मूल्यांकन के द्वारा चाहे अध्यापकगण हो, पाठ्यक्रम हो, शिक्षण विधि हो, पाठ्य योजना हो, शिक्षण सामग्री हो, इत्यादि के बारे में हमको जानकारी मिलती है और अगर ये सब सही सुचारू रूप से सही चल रहे होते हैं तो उसको चलने देते हैं और कहीं पर भी अगर इसमें दिक्कत आती है तो इन सभी पर हम समय समय पर इनमें संशोधन करते रहते हैं, इनमें बदलाव हम करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है और जो मूल्यांकन होता है वह उचित शैक्षिक निर्णय लेने में भी अत्यंत आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मूल्यांकन की सहायता से अध्यापक बच्चों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व, सामर्थ्य, कमियों आदि को पहचान कर उचित मार्गदर्शन करते हैं। यानी मूल्यांकन की सहायता से ही जो एक अध्यापक होता है उसको किसी भी बालक के बारे में, किसी भी छात्र के बारे में पता चलता है कि इस छात्र को किसमें रुचि अधिक है, इसकी योग्यताएं क्या क्या हैं, इसकी क्षमताएं क्या क्या हैं, कितने अंक इसने प्राप्त किए हैं, इसका व्यक्तित्व कैसा है और अगर कहीं कमी है तो किस क्षेत्र में कमी है, इत्यादि के बारे में भी मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक को पता चल जाता है और इन सभी बातों को वह पहचान करके उस छात्र को उसी दिशा में उचित मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, सहायक सामग्री आदि में सुधार किया जा सकता है। यानी कि जो मूल्यांकन होता है तो मूल्यांकन के द्वारा ही हमको इस बात का पता चलता है कि जो पाठ्यक्रम है या छात्र के अनुरूप है या नहीं है, जो शिक्षण विधि है या छात्र के अनुरूप है कि नहीं है, छात्र कितना समझ पा रहे हैं इस पाठ्यक्रम से, शिक्षण विधि से या सहायक जो सामग्री है इसके द्वारा। अगर समझ नहीं पा रहे होते हैं छात्र, अगर छात्रों के अनुरूप या शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधि पाठ्यक्रम नहीं होता है तो उसमें आवश्यक हम सुधार करते हैं, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के बदलाव करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मूल्यांकन कक्षा शिक्षण में सुधार लाता है। अध्यापक को अपनी कमी ज्ञात हो जाती है जिससे वह अपने शिक्षण को अधिक सुसंगठित बनाता है और मूल्यांकन के द्वारा ही कक्षा शिक्षण में सुधार लाया जा सकता है। एक अध्यापक जो होता है उसको पता चल मतलब वो ये जान पाता है कि हमारे अंदर कौन सी कमी है, हमको अपने अंदर कौन से सुधार लाने चाहिए जिससे हम छात्र को अधिक से अधिक समझा पाएं, अधिक से अधिक छात्र को पढ़ा पाएं, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझा पाएं। इन सब के बारे में मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मूल्यांकन से छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं, दृष्टिकोणों एवं व्यवहारों का ज्ञान संभव हो पाता है और मूल्यांकन के द्वारा ही जो शिक्षक होता है वह यह पता कर पाता है कि जो छात्र विशेष है उसको किसमें रुचि अधिक है, किसमें रुचि अधिक नहीं है, किसके प्रति उसका झुकाव अधिक है, क्या चीज उसको अधिक समझ में आ रही है, क्या चीज उसको अधिक समझ में नहीं आ रही है। इन सब बातों का जो ज्ञान होता है वो मूल्यांकन के द्वारा ही हो पाता है। तो यह था आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मूल्यांकन यानी इवोल्यूशन के बारे में। इसके द्वारा हमने समझा मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं, मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन का महत्व और मूल्यांकन के जो विभिन्न प्रकार के सोपान हैं, इन सभी के बारे में हमने बहुत ही आसानी से और फुल डिटेल में चर्चा की, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी और बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। आप अगर शुरुआत से लेकर के अंत तक पूरा वीडियो देखते हैं तो आप पक्का से अच्छे नंबर सीटेट में प्राप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं हमारी आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारी यह वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।